अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूरिनरी इनकंटिनेंस। तो यूरिनरी इनकंटिनेंस का मतलब क्या है? लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, ठीक है ना, या इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन। इनकंटिनेंस इज द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ यूरिन। यूरिनरी इनकंटिनेंस का मतलब क्या है? द इनवॉलंटरी लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल। मतलब क्या है कि यूरिनरी इनकंटिनेंस क्या होता है? इसमें क्या है कि जो यूरिन है वो इनवॉलंटली जो है लीक होता है। इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन, इसमें क्या है कि लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल होता है, ठीक है ना। खुद ही जो है यूरिन वो पास आउट होता है, ठीक है ना, इनवॉलंटरी। और जो यूरिनरी स्फिंक्टर्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यूरिनरी इनकंटिनेंस इज द इनएबिलिटी ऑफ द यूरिनरी स्फिंक्टर्स टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। इसको बोलते हैं यूरिनरी इनकंटिनेंस। सिंपली जो यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है इसमें क्या है कि इनवॉलंटली जो है लीकेज ऑफ यूरिन होता है, लॉस ऑफ यूरिन होता है, एंड लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल हो जाता है। और इसमें जो हमारे दो हैं, कंप्लीट इनकंटिनेंस। तो इसमें क्या है कि जो कंप्लीट इनकंटिनेंस इंडिकेट्स द टोटल एम्प्टीइंग ऑफ द ब्लैडर। इसमें टोटली जो है ब्लैडर एम्प्टी होता है, और जो पार्शल जो है उसमें क्या है कि ड्रिबलिंग होती है, ठीक है ना। और जो इनकंटिनेंस है ये मोस्टली जो होता है ओल्ड एज में होता है, ठीक है ना, और ये ज़्यादातर होता है वुमेन्स में देन मैन। तो इसके काजेज क्या है? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या स्फिंक्टर डैमेज, या वीक पेरिनियल मसल्स, ट्यूमर्स लाइक एनलार्ज्ड प्रोस्टेट, फीकल इम्पैक्शन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आते हैं लाइक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, या अल्जाइमर्स डिजीज, या ओल्ड एज, अनकॉन्शियसनेस, अल्कोहलिज्म। तो इन सब में क्या है कि जो है यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाता है, लाइक अल्कोहलिज्म में जो है, या अनकॉन्शियस में जब एक पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो उसमें क्या है कि जो यूरिनरी इनकंटिनेंस हो जाता है, लॉस ऑफ यूरिन जो है इनवॉलेंटली होता है। या ओल्ड एज में, ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली जो है ओल्ड एज में देखा जाता है, या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे इसके आते हैं टाइप्स टाइप्स ऑफ इनकंटिनेंस। इसमें हमारा आता है सिट्रस इनकंटिनेंस, अर्ज इनकंटिनेंस, एंड ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। तो जो सिट्रस इनकॉन्टिनेंस है इसमें क्या होता है कि इट्स द इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन ड्यूरिंग एक्शंस such as coughing, sneezing and lifting that put abdominal pressure on the bladder। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग एक्शंस इनवॉलेंटली क्या है कि लॉस ऑफ यूरिन होता है, जैसे कि कफिंग के दौरान, या स्नीजिंग के दौरान, या लिफ्टिंग के दौरान। तो इसमें क्या है कि जो है यूरिनरी ब्लैडर पे जो है प्रेशर पड़ता है, एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है कि यूरिनरी इनकंटिनेंस होता है, जिसको सिट्रस इनकंटिनेंस बोलते हैं, जो ड्यूरिंग एक्शंस हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि इट ओकर्स व्हेन द स्फिंक्टर मसल्स ऑफ द ब्लैडर इज वीकनेड। जब स्फिंक्टर मसल जो है वीक हो जाती हैं तो उसमें क्या है कि सिट्रस इनकंटिनेंस हो जाता है। या इन वुमेन फिजिकल चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड मेनोपॉज कैन cause citrus incontinence, and in men a removal of prostate gland can lead to citrus incontinence। जैसे मैन में जब प्रोस्टेट ग्लैंड रिमूव करते हैं तो उनमें क्या है कि जो सिट्रस इनकंटिनेंस हो जाता है, या वुमेन्स में लाइक फिजिकल चेंज जब आती हैं रिजल्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ में या मीनोपास, तो उसमें भी क्या है कि उनको जो है सिट्रस इनकंटिनेंस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें अर्ज इनकंटिनेंस। तो अर्ज इनकंटिनेंस का मतलब क्या है? इट ओकर्स इन पेशेंट्स हु हैव अ स्ट्रांग अनकंट्रोलेबल इनवॉलंटरी अर्ज टू यूरिनेट दैट लीड्स टू अनकंट्रोलेबल voiding of urine। This is a type of incontinence characterized by so strong urge to urinate that the patient has problem reaching to the toilet in टाइम। तो इसमें क्या है कि एक पेशेंट को क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोलेबल इनवॉलंटरी अर्ज होती है यूरिनेट करने के लिए, यूरिन पास आउट करने के लिए, एंड इट लीड्स टू अनकंट्रोलेबल वाइडिंग ऑफ यूरिन। एंड दिस इज अ टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस कैरेक्टराइज्ड बाय सो स्ट्रॉन्ग अर्ज। तो इसमें क्या है कि एक जो पेशेंट को स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है यूरिनेट के यूरिन पास आउट करने के लिए, तो इसमें क्या है कि पेशेंट को वॉशरूम या टॉयलेट पहुंचने से पहले ही जो है यूरिनरी लीकेज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं अर्ज इनकंटिनेंस। एंड इट मे बी कॉज्ड बाय यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर इरिटेंट्स, बाउल प्रॉब्लम्स, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज, स्ट्रोक, इंजरी या नर्व सिस्टम डैमेज एसोसिएटेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इन सब कंडीशंस में क्या है कि अर्ज इनकंटिनेंस हो जाता है।
नेक्स्ट हमारा आता है इसमें ओवरफ्लो इनकंटिनेंस। तो ओवरफ्लो इनकंटिनेंस क्या है? इट इज़ द कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इसमें क्या है कि कॉन्स्टेंटली जो है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है, यूजुअली associated with urinating frequently and in small amounts। तो ओवरफ्लो इनकंटिनेंस में क्या है कि जो है कंटिन्यूसली इसमें क्या है कि जो है ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो जाती है, एंड इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद यूरिनेटिंग frequently and in small amounts। And this type of incontinence may occur in people with a damaged bladder, blocked urethra, and nerve damage from diabetes, and in men with prostate gland problems। जो prostate gland problem जो होते हैं उनमें जो है ओवरफ्लो इनकंटिनेंस होता है, या नर्व डैमेज फ्रॉम डायबिटीज, ठीक है ना, या ब्लॉक्ड यूरिथ्रा या डैमेज्ड ब्लेडर। तो इन सब में क्या है कि ओवरफ्लो इनकंटिनेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा इसका आता है मैनेजमेंट। तो यूरिनरी इनकंटिनेंस का मैनेजमेंट क्या है? एस्टेब्लिश ए रेगुलर वाइडिंग शेड्यूल फॉर क्लाइंट। तो हमने क्या है कि इसमें क्या है कि एक जो है वाइडिंग शेड्यूल बनाना है, रेगुलर वाइडिंग शेड्यूल फॉर ए क्लाइंट, फॉर एग्जांपल एवरी 2 आवर्स वेदर ही और शी फील्स द अर्ज और नॉट, ठीक है ना। इंक्रीज the physical activity. This will improve the muscle tune, thus helping the client to control voiding. Perineal exercise. These increase the tune of muscles concerned with the micturition, in particular the perineal and the abdominal muscles. Periodic tightening of the perineal muscles, intentionally stopping and then starting the urine stream, can help in gaining voiding control। और इसमें क्या है, पेरिनियल एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना, या और इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या है कि दिस विल इम्प्रूव द मसल ट्यून, ठीक है ना, एंड दस हेल्पिंग द क्लाइंट टू कंट्रोल वाइडिंग, एंड अरेंज फॉर टॉयलेट और बेड पेन विद इन द ईजी रीच ऑफ द क्लाइंट। और हमने जो है बेड पेन जो है हमने जो है क्लाइंट के जो है मतलब कि इन रीच रखना है, ठीक है ना। इफ द इनकंटिनेंट client can get into a toilet or bedpan quickly, this will gradually help him to gain confidence in his control of bladder, ठीक है ना। और इसमें हमारा जो आता है medical and surgical correction of the causative factors, for example treatment of UTI urinary tract infection, या correction of the anatomic problem। या नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कंडोम ड्रेनेज, ठीक है ना। तो कंडोम ड्रेनेज में क्या है कि अ मेल क्लाइंट विद इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन कैन बी safely managed with condom drainage। In condom drainage, a condom is attached to the piece of plastic drainage tube and is inserted over the pins. The tube is connected to a drainage bag। तो यह है मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी इनकंटिनेंस। ओके, थैंक यू।